एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज था संडे का दिन। होप तो आपने संडे एंजॉय किया होगा अपने फैमिली और लव वंस के साथ, ठीक है। और आपने लिखा होगा अपने मिस्टेक्स को जो वीकली में आपके साथ हुई हैं और कैसे अब अपकमिंग वीक में आपको ओवरकम करना है। देखिए, सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल चल रहा है, ठीक है। आए दिन मैंने बोला था ना कि ये बढ़ता जाएगा, जो नेगेटिव फोर्सेस का जो असर है ना। अब क्योंकि अब 20% नेगेटिविटी, 20% पॉजिटिविटी है और 80% नेगेटिविटी का असर हो रहा है। क्योंकि सतयुग में क्या होते थे, असुर अलग अलग रहते थे। जैसे इंडिया अमेरिका है ना, तो दूर दूर रहते थे। अब कलयुग में ये क्या है, बॉडी के अंदर ही कलयुग है, सबके अंदर। अब प्योरीफाई कैसे करना अपने सोल को? प्योरीफाई सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सानिध्य में ही रह के आप कर सकते हैं प्योरीफाई अपनी सोल को। अलग कोई और तरीका नहीं है। आपको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन कोई करवा देगा? हाँ, आपके उनके विचार आप ले सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, और करना आपको खुद ही पड़ेगा। यहाँ पे सबकी जंग मुझे नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से है। यहाँ पे जंग है खुद से खुद की, क्योंकि सबके अंदर कलयुग वास करता है। अब कलयुग वास करता है तो उसे कैसे हटाएं? उसे हटाने के लिए कंटिन्यूअसली नाम जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बिकॉज हनुमान जी मोस्ट पावरफुल गॉड है, ठीक है। और कलयुग में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है वो, ठीक है। और वो रक्षा भी करते हैं सभी भक्तों की। वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव उनके आपको मिलते हैं। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ना बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस है ना अपने ना इधर उधर है ना भागती हुई दिखेंगी। थोड़ा टाइम डर लगेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बॉडी में हमारे ओरा में अटैच रहती हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें है ना। आप ऐसा कर समझ रहे हैं ना, चार दीवारी के कमरे में मैं सबसे सेफेस्ट पर्सन हूँ? नहीं। आप सेफेस्ट तब होंगे जब आप खुद के अंदर काम करेंगे, कंटिन्यूअसली नाम जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, परमात्मा के सानिध्य से जुड़े रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो, ठीक है। ये सब तो नहीं करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए तो नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्ट देन आपने अगोर साधना और नागा साधु का नहीं लिया है, ये सब नहीं किए हो ना। और बाकी आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो जो आध्यात्मिक जर्नी में है ना आने वाली, जो आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली प्रॉब्लम से आपको ना कैसे तरीके से निपटाना करना है। देखिए, अभी इस टाइम पे ना सबका मन करेगा नहीं करना, भाई बहुत हो गया। जो कंटिन्यूअसली मे बी 1 ईयर से लगे या 6 महीना हो गया जिनको, ठीक है, अवेकनिंग पे काम करते हुए, बहुत लोगों की तो अवेकिंग हो गई है। क्योंकि जिस दिन मेरा, जैसे मैंने ना जैसे कोई दूसरा डायमेंशन देखा था ना, फील किया था। वो शरीर तो नहीं जा सकता, क्या जा सकता है, आत्मा जा सकती है ना हमारी। तो उस दिन मैंने ना बहुत सारी आत्माओं को भी देखा था। जिस दिन मेरा अवेकिंग हुआ था ना, उस दिन कम से कम 6-7 लोगों का अवेकिंग भी हुआ है। उस दिन मैंने उनकी आत्माएं भी देखी। तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। वो पहाड़ों वाला एरिया होता है, उसके अंदर जा रहे थे, और वहीं मैंने अपना ट्विन इन फ्लेम भी देखे थे सामने अपना ना। ट्विन इन फ्लेम पहली बार मैंने उनको, नहीं पहली बार नहीं देखा, तो मतलब पहले तो, और वहाँ पे मैंने उनको देखा था। तो वो भी, उनकी सोल भी उस डायमेंशन में जा रखी थी, बिकॉज वो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग है, जो मेरे ट्विन एंड फ्लेम है, जो मुझे पता है कि वो मेरे ट्विन एंड फ्लेम है। तो काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल बीइंग है वो, और काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं ना वो परमात्मा से और हनुमान जी से। तो मैंने उनको देखा था, उनको ही देखा था सबसे पहले वहाँ, ठीक है। तो वहाँ मुझे पता चल गया था यही मेरे ट्विन एंड फ्लेम है, ठीक है। सो आपको क्या करना है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको डायमेंशन का पता चल गया होगा कि आप अवेकिंग हो चुके हैं, आपकी सोल एनलाइटेड हो गई है। ये खुद के अपने अनुभव होते हैं। जैसे मेरे को तो इस तरीके से पता चला, जैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ था मुझे ना। और अनुभव में एक दो अनुभव ऐसा भी था कि जैसे मैं फूल तोड़ रही हूँ, मेरी सोल फूल तोड़ रही है सपने में, और जैसे मैंने ऐसे उनको ना ऐसे पकड़ रखा था यूँ। और जैसे ही मैं सुबह उठी ना, और उसी टाइम मेरी आंखें खुल गई, तो हाथ भी मेरा ऐसे ही हो रखा था। तो इट्स मीन फिर उसे ये कंफर्म होता है कि मेरी
जो बॉडी सोल और जो माइंड है वो अलाइन हो चुका है, तीनों चीज़ें अलाइन है। यानी कि अगर मेरी सोल जा रही है ना, तो मेरा माइंड भी वहीं है, तो माइंड ये वहीं है, तो माइंड तो एक ही होता है, तो माइंड यहीं है, तो जैसा वहाँ एक्शन कर रहा है सोल, तो यहाँ भी लेटे लेटे भी वही एक्शन करूँगी। तो वैसे ही मैंने मुट्ठी ऐसे बंद कर रखी थी पकड़ के। तो इस चीज़ से आप देख सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डैम श्योर आप अलाइंग है, आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ें। ठीक है। और इसके अलावा देखो, अपना प्योरीफिकेशन आपको किस तरीके से करना है। प्योरीफिकेशन करने के लिए आप ना कपूर लेना, कपूर पहले ना उसको वारने से पहले बोलना कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, या मेरे चक्रास को इफेक्ट डाल रही है, या मेरे ओरा से कनेक्शन करने की कोशिश कर रही है, कोई भी इविल आई, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, कैसा भी, कुछ भी, तो जहाँ से आई है वहीं चली जाए और आपके ओरा को लॉक कर दिया जाए। ठीक है। और फिर ना उस कपूर को आप 7 बार वार के सीधे हाथ से और उसको जला देना देख दिए में। ये बेस्ट बेस्ट तरीका लगा है मुझे। और नज़र दोष के लिए, जैसे सर वर में दर्द होता है कपूर नहीं हो तो, वो नमक वाला तो बता ही रखा है, लेकिन कपूर वाला उससे भी बेस्ट है। उस कपूर को जलाना है आपको एक दिए में, जलते कपूर को आपको देखना है। इससे ना आपका क्रोन चक्रा वो रहेगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो, किसी भी चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और ओरा में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो इससे आप इसको प्योरीफाई कर सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि सुबह उठ के जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में आज उठी ना, तो मेरा सर में तो एकदम अचानक से दर्द होने लगा। ठीक है। अचानक से दर्द होने लगा, मैं मुझे लगा ये हो क्या रहा है, इतना भारी हो गया। फिर मैंने कपूर से वॉर किया ना, तो मेरा जब थोड़ा जो कराउन चक्रा ना, अब ठीक लग रहा है। मतलब अब उसके भी कई तरीके हैं, ऐसे ब्लिंग ब्लिंग सा होता है, तो मस्तिष्क में ऐसे ऐसे ब्लिंग ब्लिंग सा होता है, ऐसे जैसे स्टार से वो हो रहे हैं, अंदर फील होता है, अप्रत्यक्ष रूप से फील करना होता है ना ये सब चीज़ें ना। तो आप इस कपूर वाले तरीके का एक बार करके देखना, 7 बार वार के और उसको जला देना दीपक में, और जलते हुए कपूर को देखना। उससे डैम श्योर आपके ना जो जितने भी चक्रास है ना वो हील होंगे। अगर कोई भी अनहील्ड हो रहा हो, या किसी भी तरीके का इविल इविल आई किसी ने कास्ट किया तो आपके ऊपर है ना, उससे हील होगा और आपका ओरा प्रोटेक्ट होगा। और ये भी बोल देना आपको ने कि मेरा ओरे को बिल्कुल प्रोटेक्ट लॉक कर दिया जाए, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास ना आए, ऐसे बोलना। ठीक है। इस तरीके से आप इस टाइम पे, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पे अपने खुद को बचा सकते हैं। और बाकी सबसे बड़ा तो प्रभु का नाम है, प्रभु का सुमिरन है। श्री राम जी का जितना हो सके नाम जाप करो, प्रार्थना करो। और सब सब अपने लिए तो सभी कर लेते हैं, अपने लिए करना ऑब्वियस सी बात है। हमें खुद की मुक्ति भी तो चाहिए ना, वो करना है। दूसरे के लिए करना, और दूसरे में किसके लिए सबसे ज़्यादा, प्रकृति के लिए। प्रकृति अनवांटेडली हमें सब कुछ देती है, धरती माता। और उसके बाद आते हैं एनिमल्स, क्योंकि वो बिना झोली के फकीर है, उन्हें तो ये भी नहीं पता ये हो क्या रहा है, सोसाइटी में चल क्या रहा है। ठीक है। हमारे जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, कितनी प्रजातियां तो विलुप्त हो गई ये 5G 7 नेटवर्क के चक्करों में ना। तो उनके लिए प्रार्थना करें, प्रकृति, एनिमल्स, बर्ड्स, उसके बाद इंसानों के लिए भी। ठीक है। इस दुनिया में ऐसा तो हो नहीं सकता दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्माएं नहीं है। हमारी जैसी बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है। उनके साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया है। ठीक है। और वो परमात्मा से के सानिध्य से जुड़े हुए हैं और हाईली स्पिरिचुअल बींग्स हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। करेंगे, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो 10 गुना होके आपका आपका ओरा और स्ट्रोंग हो जाएगा, उसी के बिल्कुल ऑन द स्पॉट। जैसा आप देते हो वैसा ही आपको मिलता है। और अब तो इतना हाईली ये नियम लग चुका है इस यूनिवर्स पे, क्योंकि 20% ही अच्छा ही बचा हुआ है, 80% पूरा कवर कर चुका है नेगेटिविटी। पर कोई नहीं, अगर कितना ही विकराल अंधेरा हो, कितना ही विकराल अंधेरा हो, एक दिया ही काफ़ी है उस सारे अंधेरे को चीरने के लिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रखना है, सत्य की राह पे ही रहना है। घर में, बाहर, पड़ोसी, क्षेत्रवासी, कोई भी आपको नेगेटिविटी कास्ट करना है, कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है, उसी के पास वो चली जाएगी तुरंत की तुरंत। ठीक है। तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।